अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पार्लियामेंट में भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का OIC से वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। OIC में शिरकत न करने का फैसला खुशाइंद है शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसी। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में सख्त मौसम की वजह से स्कूल बंद। कनाडा की हुकूमत को आईनी बहरान का सामना, कंजर्वेटिव MP। क्यूबिक के वजीर आजम हुकूमत की मुजव्वजा इमिग्रेशन कानून साजी पर डट गए। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को बड़ी पेशकश कर दी। अमेरिका का उसामा बिन लादेन के बेटे को पकड़ने के लिए $10 लाख इनाम का ऐलान। तालिबान का अफगान मिलिट्री बेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में 9 हमलावर हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ पेश करदा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में खत्ते को खतरनाक सूरत हाल की जानिब ले जाने का जिम्मेदार भारत को करार दिया गया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ पेश करदा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में खत्ते को खतरनाक सूरत हाल की जानिब ले जाने का जिम्मेदार करार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गुज़िश्ता रोज से जारी है। आज इजलास के दूसरे दिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद पेश की। मुश्तरका करारदाद में कहा गया कि पूरा ऐवान और कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत की जाती है। करारदाद में ये भी कहा गया कि हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद किया गया, कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा की गई। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और जुल्म की मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक देरीना मसला है। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पढ़ते हुए OIC का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भारतीय जारियत की मजम्मत की और खित्ते को खतरनाक सूरत हाल की जानिब ले जाने का जिम्मेदार समझा। साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा से भी भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने की दरख्वास्त की गई। मतन में ये भी कहा गया कि पूरी कौम पाक फौज को जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुबारकबाद देती है। पूरी कौम को पाकिस्तानी हीरो हसन सिद्दीकी पर फख्र है। पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली करारदाद में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, इसीलिए वजीर आजम ने अमन के क़याम के लिए आवाज उठाई और कशीदगी कम करने की बात की। करारदाद पेश किए जाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने करारदाद के लिए वोटिंग कराई। पूरे ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर इस करारदाद को मंजूर किया और एक भी रुकन ने उसकी मुखालफत नहीं की। याद रहे कि 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के इलाके पलवामा में भारतीय फोर्सेस की बस पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। हमले में 49 भारतीय फौजी मारे गए। 26 notes with deep disapprobation that after India has attacked Pakistan, a founding member of the OIC, that India, an aggressor against Pakistan as well as against the Kashmiri people, has been invited as a guest of honor at the forthcoming OIC Foreign Ministers inaugural meeting and demands that Pakistan abstains completely under protest from the said meeting. Pakistan. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously.
कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC इजलास में नहीं जाऊंगा, तुर्की ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC इजलास में नहीं जाऊंगा, तुर्की ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, आज OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास है, भारत OIC कारकुन नहीं है। सेक्रेटरी जनरल OIC भी लायल थे, UAE ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि UAE से दरख्वास्त की कि भारत को दावत के फैसले पर नज़रसानी करें या इजलास मुलतवी कर दें। फैसला किया है कि OIC के इजलास में नहीं जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि माइक पॉम्पियो के सामने खत्ते का तनाजुर और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अमरीकी सदर ने हनोई में एक बयान दिया जो काबिल गौर है। उन्होंने कहा, नहीं चाहते खत्ते का अमन तबाह हो। सदर ट्रंप के बयान को सराहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नरेंद्र मोदी सियासत के लिए फौजियों की हलाकत को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म ने ऐवान में कहा था, खैर सगाली के तौर पर आज भारतीय पायलट रहा करेंगे। आज बजरिया वाघा बॉर्डर भारतीय पायलट को रवाना कर दिया जाएगा। Strong condemnation by the OIC contact group on Jammu and Kashmir for the recent wave of repression, brutal killings of innocent civil Kashmiris by the Indian occupation forces. Welcomes condemnation of the OIC's of violation of the line of control by the Indian military aircraft on 26 February 2019. Notes with deep disapprobation that after India has attacked Pakistan, a founding member of the OIC, that India, an aggressor against Pakistan as well as against the Kashmiri people, has been invited as a guest of honor at the forthcoming OIC Foreign Ministers inaugural meeting. कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC इजलास में शिरकत न करने का फैसला खुशाइंद है और मामले पर ऐवान से मुशावरत पर उनके शुक्रगुजार हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC इजलास में शिरकत न करने का फैसला खुशाइंद और मामले पर ऐवान से मुशावरत पर उनके शुक्रगुजार हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से बातचीत होना अच्छी बात है। OIC में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक खुलकर हमारे हक में बयान देंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके वालिद भी पाकिस्तान के मद्दा थे। उन्होंने तजवीज़ दी कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाही के लिए दोस्त ममालिक में पार्लिमानी वफ्द भेजा जाए। कि बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, तुर्की के सदर से और बाकी ज़ुमा से बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा, मैं ऑनरेबल वज़ीर ख़ारजा की खिदमत में ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि कुछ दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक़ में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो दुनिया के सामने उभर कर आएगा। इसके लिए मैं तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इस हाउस के दोनों साइड्स के जो काबिल तरीन जो हमारे साथी हैं, इस तरफ हैं, उन पर मुश्तमिल छोटे वफूद उन ममालिक के दारुल-खिलाफा में भिजवाने जाने चाहिए ताकि वो जाकर इस सूरत हाल से पूरी तरह उनको आगाह करें। उन्होंने ऐवान से अपने खिताब में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और इस प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके दुश्मन के दांत खट्टे किए। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो पाकिस्तान के शाहीनों, गाजियों, शहीदों को मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नाकाबिल तक़सीर बनाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम इस एटॉमिक प्रोग्राम के बानी थे। उन्होंने बुनियाद रखी पाकिस्तान के अंदर एटमी और फिर जब वक्त आया और हिंदुस्तान ने बड़े जोम में 5 एटमी
धमाके किए, तो इस प्रोग्राम को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दान इकट्ठे किए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में दी गई सजा की मअतली और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में दी गई सजा मअतली और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से जमा कराई गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 फरवरी का फैसला कालादम करार दिया जाए और अल अजीजिया रेफरेंस में दी गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। दरख्वास्त में विफाक, नैब जज, एहतसाब अदालत और सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेल में कैद नवाज शरीफ को संजीदा नौयत की बीमारियां हैं। मेडिकल बोर्ड के जरिए नवाज शरीफ के कई टेस्ट कराए गए। उन्हें एंजाइना, दिल, शुगर, हाइपरटेंशन और गुर्दों के अमराज लाहक हैं। डॉक्टरों के मुताबिक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी भी होना लाजमी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला देते हुए अपने इख्तियार के इस्तेमाल में गलती की और सुप्रीम कोर्ट के तय करदा पैरामीटर का गलत इतलाक किया। हाई कोर्ट ने जमानत के उसूलों को भी मद्देनजर नहीं रखा और फर्ज कर लिया कि नवाज शरीफ को अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलियात मैसर हैं। हालांकि नवाज शरीफ को जो इलाज दरकार है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ को फौरी इलाज की ज़रूरत है और क्योंकि अगर इलाज ना हुआ तो उनकी सेहत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। कुछ बात करेंगे स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि आगा सिराज दुरानी का मजीद रिमांड दरकार है। एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसी कर दी है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि आगा सिराज दुरानी का मजीद रिमांड दरकार है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बताया जाए रिमांड क्यों चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि आगा सिराज दुरानी के असम्बली जाने की वजह से तफ्तीश में मुश्किलात का सामना है। आगा सिराज दुरानी रोजाना की बुनियाद पर असम्बली चले जाते हैं। आगा सिराज दुरानी की करोड़ रुपए की जायदाद का मालूम हुआ। मुख्तलिफ बंगले आगा सिराज दुरानी की मलकियत साबित हो रहे हैं। उनकी साहबजादियों शहनाज दुरानी ने 3 फ्लैट्स बुक कराए हैं। वकील आगा सिराज दुरानी ने अदालत को बताया कि नैब ने असासों का केस बनाया है, मतलूबा दस्तावेजात नैब को दे चुके हैं, जबकि मनी ट्रायल और दीगर दस्तावेजात भी दे चुके हैं। अदालत ने फ़रीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक की तौसी करते हुए हुक्म दिया कि आगा सिराज दुरानी भी नैब से तहकीकात में ताउन करे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।